सर्दियों की ठंडी सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि पास खड़े इंसान का चेहरा भी साफ नजर नहीं आता था। पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठा था एक अधेड़ उम्र का भिखारी। झुकी हुई पीठ, फटे पुराने कपड़े और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा रोजाना वहीं बैठा मिलता था। कोई 2 रुपए देता, कोई चाय, कोई रोटी। लेकिन बाबा कभी ज्यादा नहीं मांगता। वह बस बैठा रहता था, शांत, स्थिर और रहस्यमयी। स्टेशन के पास के दुकानदार कहते थे कि वो पिछले 5 साल से वहीं बैठा है, बिना किसी शिकायत के। पर एक अजीब बात थी। बाबा हर रोज शाम को ठीक 6 बजे अचानक गायब हो जाता और अगली सुबह 6 बजे फिर से उसी जगह बैठा मिलता। एक दिन स्टेशन पर एक नई लड़की आई। नाम था अंजलि। वह पत्रकारिता की छात्रा थी और किसी मानवता विषय पर रिपोर्ट बना रही थी। जब उसने बाबा को देखा तो कुछ अलग सा महसूस हुआ। बाकी भिखारियों की तरह उसमें लाचारी नहीं थी, बल्कि एक गहराई, एक समझ, एक अनुभव की छाया थी। अंजलि ने बाबा से बात करनी चाहिए, लेकिन वह मुस्कुराकर चुप रह गया। अंजलि ने वहीं पास की एक दुकान से समोसे और चाय लेकर बाबा को दी। बाबा ने चाय पी और सिर्फ एक शब्द बोला, धन्यवाद। अंजलि का मन बाबा की रहस्यमयी शख्सियत की तरफ खींचता चला गया। अगले कुछ दिनों तक वह रोज स्टेशन आती, बाबा से बात करने की कोशिश करती, पर बाबा ज्यादा कुछ नहीं कहता। एक रात अंजलि ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि बाबा शाम 6 बजे कहाँ जाता है। वह एक पेड़ की आड़ में छुप गई और घड़ी की सुइयों को देखती रही। ठीक 6 बजे बाबा उठा, अपनी गठरी समेटी और तेजी से चलने लगा। अंजलि ने उसका पीछा किया। बाबा स्टेशन से निकलकर एक पुराने वीरान पड़े हवेली की तरफ गया, जो अब खंडहर बन चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने लोहे का भारी गेट खोला और अंदर गायब हो गया। अंजलि ने इस रहस्य को पकड़ने की ठान ली। अगले दिन अंजलि ने कुछ लोकल लोगों से हवेली के बारे में पूछा। पता चला कि वह हवेली साहिल मिश्रा नाम के एक मशहूर जज की थी, जो करीब 6 साल पहले अपने पूरे परिवार समेत अचानक लापता हो गए थे। कोई केस नहीं सुलझ पाया, कोई सुराग नहीं मिला। अंजलि को शक हुआ, क्या बाबा का इस हवेली और इस केस से कोई संबंध है? अंजलि ने पुरानी केस फाइलें खंगालनी शुरू की। अखबारों की कटिंग से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जज साहिल मिश्रा की उम्र, चेहरे की बनावट और आंखों की बनावट, सब कुछ बाबा से मेल खाती थी। क्या बाबा वही जज साहिल मिश्रा है? इस बार अंजलि ने सीधे सवाल कर दिया, बाबा, क्या आप जज साहिल मिश्रा हैं? बाबा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक फाइल की फोटो अंजलि को दिखाई, जिसमें लिखा था, केस नंबर 279, राकेश ठाकुर बनाम राज्य। अंजलि ने उस केस को खोजा। केस एक बहुत ही ताकतवर गैंगस्टर राकेश ठाकुर के खिलाफ था, जिसे जज साहिल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जज साहिल का पूरा परिवार गायब हो गया। कहा गया कि राकेश के लोगों ने उन्हें मार दिया या अगवा कर लिया। बाबा ने पहली बार खुलकर बात की, हाँ, मैं ही साहिल मिश्रा हूं। उस दिन मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार को गोली मार दी गई। मैं भी मरा समझकर छोड़ दिया गया। पुलिस और कानून कुछ नहीं कर पाए। तब से मैं अपना सब कुछ छोड़ चुका हूं, बस एक मकसद के लिए जिंदा हूं, इंसाफ। पिछले 5 साल से मैं इस भेष में राकेश ठाकुर और उसके गुर्गों की हरकतें नोट कर रहा हूं। हवेली में मैंने एक तहखाना बना रखा है, जहां सारे सबूत जमा हैं। अंजलि अवाक रह गई। इतने सालों तक एक जज, जिसने न्याय का प्रतीक माना जाता है, खुद भीख मांगने पर मजबूर हुआ, बस इसलिए कि वह सच्चाई को उजागर कर सके। अंजलि ने बाबा की मदद से सभी सबूतों को इकट्ठा किया, एक धमाकेदार रिपोर्ट बनाई और न्यूज चैनलों पर दिखाया। पुलिस कमिश्नर को साथ लिया और कोर्ट में मामला दोबारा खोला गया। सभी प्रमाण इतने ठोस थे कि राकेश ठाकुर और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कोर्ट रूम में जब जज ने कहा, न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंधकार में भी एक उम्मीद की रोशनी होती है, तो बाबा की आंखों में आंसू थे। इस बार दुख के नहीं, सुकून के।
अगले दिन स्टेशन के उसी कोने में अब बाबा नहीं बैठा था। उसकी जगह एक बोर्ड था, सच्चाई कभी भीख नहीं मांगती, बस समय लेती है सामने आने में। साहिल मिश्रा। अंजलि ने बाबा की कहानी को किताब का रूप दिया। भीख में मिला इंसाफ, जो देश भर में बेस्ट सेलर बनी। कभी कभी जीवन हमें अंधेरे में धकेल देता है, पर अगर हमारे अंदर सच्चाई की लौ जलती रहे तो वो अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। बाबा की कहानी हमें बताती है कि हर हार में एक नई शुरुआत छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।